नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी एसएससी पर भारी पर। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी प्लस टू लेवल का जो वैकेंसी आया है उसको हम किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, क्या हम लोग का रणनीति रहना चाहिए, क्या हम लोग को प्लान होना चाहिए ताकि हम लोग बिहार एसएससी प्लस टू लेवल पर अपना विजय हासिल करें। बिहार एसएससी जो है प्लस टू लेवल का, प्लस टू लेवल कैसे करेंगे इसमें। तो आप लोगों को जैसा पता है कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, टाइम रह गया मार्च 2024 में इसका एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस यहाँ पर मैथ पता है, मैथ प्लस साइंस से 50 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर है तो 50 का 200 नंबर के मैथ और साइंस आएगा। उसके बाद रीजनिंग भी आएगा 50 क्वेश्चन का, इसका भी रहेगा 200 नंबर। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर रहेगा। उसके बाद हो गया जीके का खाली रहेगा 50 क्वेश्चन, 50 चौक 200, तो 200 यानी 200 200 400 2 600 नंबर का एग्जाम होगा। अब बात करते हैं 600 में क्या क्या होगा। तो मैथ और साइंस मिला करके 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मैथ बहुत ज्यादा नॉर्मल आता है, अर्थमेटिक आता है, एडवांस में एक आध चैप्टर आ जाता है जैसे कि ज्योमेट्री वगैरह, मेंसुरेशन, बस 2 ही चैप्टर से आता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन आ जाता है अलजेब्रा का। तो ये 3 चैप्टर। और अर्थमेटिक में आपको हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद एज, उसके बाद ट्रेन, और बस यही सब कुछ चैप्टर है। और नाव से भी आता है क्वेश्चन। तो ये सारे चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ जाना है, मैथ कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर 50 क्वेश्चन साइंस और मैथ मिला करके आता है, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन खाली मैथ का रहता है और बाकी 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है। मतलब दोनों मिला करके 50 होना चाहिए। तो साइंस का 25 हो सकता है और मैथ का 25 हो सकता है। उसके बाद हम बात करें 50 क्वेश्चन जीके का आता है। तो जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके को कैसे पढ़ेंगे। तो जीके के लिए आपको सबसे पहले एक लुसेंट किताब खरीदना है। लुसेंट का सामान्य अध्ययन, ये सामान्य ज्ञान जो होता है, तो लुसेंट का सामान्य ज्ञान खरीदना है। उसमें लगभग 100 लुसेंट का, देखिए अगर मेरे पास बुक है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा लुसेंट का ये जो बुक है, ये बुक को खरीद लेंगे, लुसेंट का सामान्य ज्ञान। इसमें टोटल जो पेज है, टोटल पेज है इसमें 303 पेज है। 303 पेज है। एक दिन में 10 पेज पढ़ना है। तो 30 दिन में 30 दहे के 300, 30 दिन में इस बुक को खत्म कर जाना है, यानी कि पूरा अच्छे से पढ़ना है। 3 महीना टाइम है। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 3 बार इस बुक को रिवीजन कर लेंगे। 3 महीना में 3 बार अगर इसको 3 बार पढ़ जाते हैं तो इससे जितने भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, मॉडर्न हिस्ट्री का हो, या एंशिएंट हिस्ट्री का हो, या फिर मिडिवल हिस्ट्री का हो, तीनों हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छे से फंसता है इससे। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का इससे बाहर नहीं जाएगा बिहार एसएससी के लिए, और जो भी बाकी रहेगा वो मॉक्स भी आपका कवर हो जाएगा। तो इस बुक को एकदम अच्छे से करना है। 3 बार 3 महीना में रिवीजन कर सकते हैं इसको। पहला बार हो सकता है 1 महीना में नहीं हो, लेकिन 10 पेज पढ़ेंगे अगर तो आप 1 महीना में खत्म कर सकते हैं इस बुक को। 3 बार कर सकते हैं। इसमें साइंस भी दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, चारों चीज है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद बात करें कंप्यूटर का भी कुछ कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें खेल कूद से जो होता है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी दिया हुआ, तो कवर हो जाएगा। तो इतना इससे जीके करना है। अगर साइंस थोड़ा सा मुश्किल आता है तो साइंस के लिए भी ऐसे ही आता है। लुसेंट का यहाँ पर सामान्य ज्ञान की जगह वहां लिखा रहेगा सामान्य विज्ञान, तो उसको भी ले सकते हैं अगर पढ़ने का है। लेकिन इससे भी साइंस कवर हो जाएगा। लेकिन बिहार एसएससी में साइंस थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड का आता है, तो इसका साइंस वाला भी बुक ले सकते हैं। इतना इससे करना। उसके बाद हम बताते हैं करंट अफेयर। जीके में करंट अफेयर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो करंट अफेयर कहाँ से करना है। तो करंट अफेयर आपको आता है, स्पीडी का बुक आता है, स्पीडी का करंट अफेयर। तो स्पीडी का करंट अफेयर ले लेना है। या फिर अगर आप उस बुक को नहीं पढ़ पाएंगे हैं तो आपको कोई भी चैनल को फॉलो करके मंथली कंपाइलेशन जो करता है, मतलब 1 महीना में पूरा महीने भर के करंट अफेयर जो करवा देता है 1 दिन में, तो उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि डेली डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते। 1 महीना में जो पूरा सार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है
उसको 1 महीना में अगर एक वीडियो आता है तो उसको 2-3 दिन देख लेंगे, 2-3 करके ना, जैसे एक वीडियो आ गया, उसको पहला दिन देखेंगे, फिर उसी वीडियो को दूसरा दिन देखेंगे, फिर उसी वीडियो के तीसरा दिन देखेंगे, उसी वीडियो को चौथा दिन देखेंगे। कान में हेडफोन लगा के सुन भी सकते हैं, तो सुनने से याद हो जाएगा। एक बार देख लेंगे फिर सुनते रहेंगे उसको बार-बार ना, तो 3-4 दिन में पूरा महीना का करंट अफेयर आपका याद हो जाएगा आपको। तो इस तरह से करना है, और प्रीवियस 1 साल का पूरे करंट अफेयर 2023 वाला पूरा करंट अफेयर याद होना चाहिए। हर एक महीना का कंपाइलेशन बहुत सारे ऐसे चैनल है जो करवाता है, तो उसको कर सकते हैं। और वहां से हो गया करंट अफेयर जीके। उसके बाद हम बात करते हैं कि अपना रीजनिंग कहाँ से करेंगे। रीजनिंग बहुत आसान होता भी है, और बहुत सारे लड़का लड़की जो है रीजनिंग को हल्के में लेता है। तो रीजनिंग हल्के में लीजिएगा तो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा कम चांस है कि सिलेक्शन होगा। मतलब रीजनिंग जो हल्का है वो हल्के के चक्कर में बहुत भारी हो जाता है, तो रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन आएगा और 200 नंबर आपका मायने रखेगा। तो रीजनिंग अगर आपको बहुत अच्छे से आता है ना, तो 50 में 50 सही करके दिखाओ तब आप मास्टर हैं, नहीं तो नहीं। रीजनिंग में 40 कोई भी सही कर लेगा। रीजनिंग में 40 सही करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। 40 तो हर एक कोई सही कर लेगा। कुछ पढ़ लेगा, 2-4 दिन अगर पढ़ लेगा ना 2-4 चैप्टर, तो उसको 40 को आ जाएगा सही। लेकिन अब बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या होता है, कैसे रीजनिंग को कवर करेंगे। तो रीजनिंग में सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। जो भी बिहार एसएससी का वेबसाइट है वहाँ पे सिलेबस जो दिया होगा उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। तो रीजनिंग में जैसे मैं बता देता हूँ कि क्लॉक, कैलेंडर, सिलोजिज्म, फिर मिसिंग नंबर, फिर नंबर सीरीज, ये सब जो चैप्टर होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत ज्यादा गलती होता है। उसके बाद स्टेटमेंट आर्गुमेंट में कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ये सब पढ़ लेंगे। ये सब चैप्टर का क्वेश्चन बहुत, और फिर उसके बाद ऑड वन आउट, तो इसको बच्चा है ये सब तो सीख जाएंगे एक बार, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ये 2 चैप्टर है। काउंटिंग ऑफ फिगर, ये बहुत ज्यादा गलती होता है। उसके बाद क्लॉक से भी क्वेश्चन आ जाता है तो गलती होता है। कैलेंडर एक बार पढ़ लेंगे तो गलती नहीं होगा। तो कैलेंडर, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला क्वेश्चन जो आता है इससे भी गलती होता है बहुत सारे लोगों को। तो सबसे पहले 2-4, और इससे अच्छा है आपको जैसे नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर कर रहे हैं ना, तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। 30 तक स्क्वायर क्यूब और 60 तक का स्क्वायर पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, तो आपका मिसिंग नंबर और जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे से बन पाएगा। तो रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम लिखने के बाद सिलेबस देख लेना है कि कौन कौन सा चैप्टर है और कैसे कैसे कौन से चैप्टर को कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास मॉक है, टेक्स्ट बुक वाला ले सकते हैं, या फिर अगर ऑफलाइन में मॉक दे रहे हैं तो आपका प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा मॉक आता है। प्लेटफॉर्म प्रकाशन का मॉक ले सकते हैं। रुक्मणी प्रकाशन होता है, प्लेटफॉर्म कोचिंग का होता है, तो उसका मॉक लेकर के आप देखिएगा कौन सा सेक्शन से मेरा कितना सही होता है, कौन सा सेक्शन से कितना गलती होता है। सेक्शन कहने का मतलब हुआ कि कौन सब्जेक्ट में आपका कितना सही हो पा रहा है, कौन सब्जेक्ट में कितना गलती हो रहा है, और जो गलती हो रहा हो क्यों गलती हो रहा है, क्या उसका आप रूल नहीं जानते हैं, उसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, बनाने का नियम नहीं जानते हैं क्या। तो अगर ऐसे करेंगे, उसके बाद रीजनिंग में देखिएगा कि कौन चैप्टर का क्वेश्चन हमसे गलती हो रहा है। जो चैप्टर का क्वेश्चन गलती होगा उस चैप्टर को फिर से यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। फिर रीजनिंग फॉर बिहार एसएससी या रीजनिंग फॉर सीजीएल, सीजीएल के लिए अगर आप सर्च करेंगे ना, तो आप सीजीएल में इतना हाई लेवल के पढ़ लेंगे कि बिहार एसएससी आपका ऐसी मामूली निकल जाएगा, मतलब एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो रीजनिंग जब भी पढ़ें तो हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ें, लो लेवल का अपने आप बन जाएगा। तो रीजनिंग आप चैप्टर बाई चैप्टर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मॉक दे के देख लीजिए कि रीजनिंग में कितना सही हो रहा है और कितना गलती हो रहा है। 30 तो सबका ही सही होगा। तो 30 से अगर 30 नंबर आपका, 30 नंबर नहीं सॉरी 30 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो इसका मतलब 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो 20 क्वेश्चन के लिए आप मेहनत करेंगे, और जो चैप्टर का ज्यादा गलती हो रहा है उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे। तो इस तरह से कवर करेंगे तो रीजनिंग आपका 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट है। क्योंकि 600 नंबर का पूरा परीक्षा होगा। बहुत सारे बिहार में क्या होता है, टीचर को पता नहीं रहता, वो एक नंबर चलते बोलते रहता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिल रहा है ना, तो एक क्वेश्चन गलती होगा तो 1 नंबर कटेगा भी। तो ये भी समझिएगा। तो यहाँ पर प्लस 4 नंबर है और माइनस 1 नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। एक नेगेटिव हो गया तो 1/4 नेगेटिव है, मतलब कि 1 नंबर कट जाएगा। तो इतना भी है। बिहार में बहुत सारे शिक्षक बोलता है 150, 150 नहीं है भाई। 150 क्यों, 150 को 4 से गुना करो, 600 नंबर का एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है।
आपको नेगेटिव भी मायने रखता है, क्योंकि अगर आप 4 क्वेश्चन गलती कर दिए ना, तो 1 क्वेश्चन का नंबर ऐसे चला गया। समझ गए आप? समझ गए? 4 नंबर चला जाएगा 4 क्वेश्चन में। तो आप ये भी रखेंगे, बिहार का मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम नहीं है, 1 नंबर वाले एग्ज़ाम नहीं है ये। 1 क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहा है, मायने है बहुत ज़्यादा। गलती करेंगे ज़्यादा नुकसान होगा। प्रोबेबिलिटी लगा करके तुक्का मारेंगे तो वो भी सही होगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ी समझना चाहिए कि कौन-सा सेक्शन में ज़्यादा पढ़ के, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर उठाएँगे, कौन पढ़ेंगे ज़्यादा जिसमें नंबर भी कम उठेगा। तो मैथ में अभी अगर सीखना चाहोगे ना, तो 3 महीना मैथ नहीं सीख सकते हो। कुछ-कुछ जो छोटा-मोटा जो फ़ॉर्मूला वगैरह है उसको याद कर लेंगे, और मैथ का मॉक देते-देते सीख जाएँगे। मॉक का मतलब होता है टेस्ट देते-देते जो भी क्वेश्चन आता है टेस्ट में, बस उसको खाली बनाने के लिए सीख जाइए। और अगर बोलेंगे हम डिटेल में 3 महीना मैथ पूरा खत्म कर देंगे, तो नहीं करेंगे। 3 महीना में आप कर सकते हैं कुछ चैप्टर जो मैं बता देता हूँ, जैसे परसेंटेज पढ़ लीजिए, परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 चैप्टर का नाम बता रहे हैं, ये दोनों कर लीजिएगा। उसके बाद रेशियो कर लीजिएगा, जिसको बोलते हैं अनुपात हिंदी में। रेशियो का बहुत क्वेश्चन आता है। उसके बाद एज वाला कर लीजिएगा, एज मतलब आयु। उसके बाद ट्रेन का क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद एडवांस मैथ में तो एक ही चैप्टर में आपका, जैसे कि ज्योमेट्री में 1 महीना लग जाएगा, तो ज्योमेट्री नहीं करिएगा, उससे फायदा नहीं है। उसका खाली क्वेश्चन जब आएगा तो बनाने सीख जाइएगा। इतना हो गया। एक चैप्टर आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। आयतन का जितने भी अगर आप पढ़ते हैं, इसका जो बिहार में किताब चलता है, सॉरी उस किताब का नाम भूल रहा हूँ, तो उस किताब से अगर कर लेते हैं तो आपका वॉल्यूम एक चैप्टर है, वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे चैप्टर कर लेंगे। आप मैथ में भी अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 15 तो ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद एक चैप्टर और अच्छा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 महीना में खत्म हो जाएगा। उसको वीडियो देख-देख के 15 दिन में कर सकते हैं। तो इतना सारा कर लीजिएगा, तो आपका बिहार एसएससी में 600 में से 500 नंबर आने का एकदम बहुत गारंटी है। और जीके पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जीके ज़्यादा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन खाली जीके है करंट अफेयर मिला के। तो इतना करेंगे। मैथ में आप ध्यान कम दीजिए, मैथ में जो टेस्ट में आता है क्वेश्चन बस उसी को बनाइए, लेकिन रीजनिंग और जीके पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, साइंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद आपको जो बिहार एसएससी है उसमें जो भी पोस्ट मिले, लेकिन एक पोस्ट आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा और मिलेगा। मेहनत करिए, जीके याद करिए, जितना मैं कुछ बताया हूँ इतना अपने आप में इम्प्लीमेंट करिए खुद पर। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि लागू करिए खुद को, और आप उस लगन से मेहनत से काम करिएगा, ज़रूर एक सीट मिलेगा। आप भी बनेंगे बिहार सचिवालय में जा करके, आप कोई भी पोस्ट लेंगे या फिर राजस्व कर्मचारी बन सकते हैं। जो भी सपना है, जिस हिसाब से नंबर आएगा वो पोस्ट मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।